गाइस, आज हम हिंदी साहित्य के कुछ और क्वेश्चन पढ़ते हैं तो वीडियो शुरू करते हैं। निराला की निम्नलिखित रचनाओं में से किस रचना को हिंदी का शोकगीत कहा जाता है? तो ये है सरोज स्मृति। प्रकाशन काल के अनुसार निम्नलिखित कृतियों का सही अनुक्रम क्या है? तो यह है ग्रंथि, आसु, यामा, बेला। ग्रंथि 1920 ईस्वी सुमित्रानंद पंत, आसु 1925 ईस्वी जयशंकर प्रसाद, यामा 1940 ईस्वी महादेवी वर्मा, बेला 1946 ईस्वी निराला। सुनकर क्या तुम भला करोगे मेरी भूली आत्मकथा, अभी समय भी नहीं थकी सोई है मेरी मीन व्यथा। उपयुक्त काव्य पंक्तियां निम्नलिखित में से किसके द्वारा रचित हैं? तो यह है जयशंकर प्रसाद द्वारा। बीन भी हूँ मैं तुम्हारी रागनी भी हूँ, दूर है मुझे तुम्हें अखंड सुहागनी भी हूँ, महादेवी वर्मा। दुख ही जीवन की कथा रही, क्या कहूँ आज जो नहीं कही, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। निम्नलिखित पुष्पों में से किसकी भूमिका को छायावाद का घोषणा पत्र कहा जाता है? तो ये कहा जाता है पल्लव को। श्रद्धा और ईड़ा से संबंधित मुक्तिबोध के सही कथन कौन से हैं? तो ये है ए और बी। ईड़ा का व्यक्तित्व सामाजिक सार्वजनिक महत्व से विन्यस्त है। श्रद्धा के पास कोई अपना सार्वजनिक जीवन नहीं है। निम्नलिखित में से जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित काव्य कौन सा है? तो ये है बी और डी, उर्वशी और झन्ना। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के इन कथनों को संबद्ध कवियों से सुमेलित कीजिए। ये दिए गए कूट का प्रयोग करके सही उत्तर का चयन कीजिए। तो ये है अज्ञात प्रिय की ओर इशारा करने के अतिरिक्त जिन्होंने जगत के अनेक प्रस्तुत रूपों और व्यापारों को भी अपनी सरल भावनाओं के रंग में देखा है। यह सूर्यकांत त्रिपाठी निराला का कथन है। विश्व वेदना को लेकर उन्होंने हृदय की ऐसी अनुभूतियाँ सामने रखी हैं जो लोकोत्तर है। तो यह महादेवी वर्मा का कथन है। कवि की रहस्य दृष्टि प्रकृति की आत्मा जगत के रूपों और व्यापारों में व्यस्त करने होने वाली आत्मा की ओर हो जाती है। तो यह है सुमित्रानंद पंतन का कथन। इनकी रहस्यवादी रचनाओं को देखकर चाहे जो यह कहे कि इसकी मधु वर्षा के मानव प्रसार के रहस्यवाद का पर्दा मिल गया है। तो यह है जयशंकर प्रसाद के बारे में। प्रकाश वर्ष के अनुसार निम्नलिखित रचनाओं का सही अनुक्रम क्या है? तो है जयशंकर प्रसाद झन्ना 1918 ईस्वी, श्रीकांत त्रिपाठी निराला अनामिका 1923, सुमित्रानंद पंत पल्लव 1828, महादेवी वर्मा निहार 1930। प्रकाशन वर्ष के अनुसार जयशंकर प्रसाद रचनाओं का सही अनुक्रम क्या है? तो प्रेम प्रतीक 1914, आंसू 1925, लहर 1933, कमानी 1935। सुमित्रानंदन पंत की निम्नलिखित कृतियों में से किस पर अरविंद दर्शन का प्रभाव पड़ा है? तो ये है सौवर्ण और रजत शिखर। निराला जी पर बंग भाषा की काव्य शैली का प्रभाव समास में गुफिल पद, बल्लवी क्रियापद के लोग आदि में इस पर झलकता है। लाक्षणिक वैलछल्य कलाने की प्रवृत्ति इसमें उतनी नहीं पाई जाती जितनी प्रसाद और पंत में है। उपयुक्त कथन किसका है? ये रामचंद्र शुक्ल का कथन है। रामचंद्र शुक्ल ने रहस्यवाद के मूल अर्थ में किस छायावादी कवि को सर्वाधिक प्रमुख माना है? तो ये है महादेवी वर्मा। इस समय तो भारतीय पुरुष जैसे अपने मनोरंजन के लिए रंग बिरंगे पक्षी पाल लेता है, उपयोग के लिए गाय और घोड़ा पाल लेता है, उसी प्रकार वह एक स्त्री को पालता है तथा पालित पशु पक्षियों के समान ही वह उसके शरीर और मन पर अधिकार समझता है। उपयुक्त कथन किसका है? तो यह है महादेवी वर्मा का। नई कविता के प्रथम अंक में निराला की किस कविता का अनेक कवियों द्वारा सामूहिक रूपांतर प्रकाशित हुआ था? तो वो हुआ था जूही की कली। दोनों को हर था दुनि बिया, दोनों ही थे विश्वासहीन। कमानी की उपयुक्त पंक्ति से क्या आशय है? तो यह है देव और दानव दोनों हठी और विश्वासहीन थे। मधुशाला काव्य के रचयिता कौन है? तो यह है हरिवंश राय बच्चन। छायावाद शब्द का प्रथम प्रयोक्ता किसे माना जाता है? तो ये माना जाता है मुकुटधर पांडे को।
सबका निचोड़ लेकर तुम सुख में सूखे जीवन में बरसों प्रभात हिमकन सा आंसू इस विश्व सदन में। प्रस्तुत पंक्तियाँ निम्न में से किसकी हैं? तो यह है जयशंकर प्रसाद की। हिंदी काव्य में जो छायावाद युग है वही हिंदी उपन्यास एवं कहानियों के संदर्भ में युग है। जैसे ये कथन जयशंकर प्रसाद का है, नहीं, प्रेमचंद युग है। हिंदी काव्य में जो छायावाद युग है वही हिंदी उपन्यास एवं कहानियों के संबंध में प्रेमचंद युग है। किस कवि को क्या सुकुमार कवि कहा जाता है? तो ये कहा जाता है सुमित्रा नंदन पंत को। कमानी के संदर्भ में असत्य कथन को चिन्हित कीजिए। तो ये है, इस कृति में मानवीय संवेगों का उदात्तीकरण नहीं है। मैं भूल गया अस्तित्व ज्ञान जीवन का यह शाश्वत प्रमाण करता मुझको अमरत्व दान। उपयुक्त पद में अस्तित्व ज्ञान भूल चुके को अमरत्व देने की बात की गई है। ऐसा संभव होने का आधार है तो अस्तित्व ज्ञान भूला कर अस्तित्वहीनता की दशा पहुंचा हुआ व्यक्ति शाश्वत को ग्रहण कर सकता है। आधुनिक काल के तीसरे उत्थान की प्रमुख साहित्यिक प्रवृत्ति है तो ये है छायावाद। कमानी किसकी पुत्री हैं? तो ये है काम की। प्रसाद की गीत कला का उत्कृष्ट रूप उनके किस संकलन में दिखाई देता है? तो ये है लहर। किस कवि की कृति को छायावाद का घोषणा पत्र कहा जाता है? तो ये है सुमित्रा नंदन पंत को। गाइस आज के लिए बस इतना ही। वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। कोई त्रुटि हुई हो तो क्षमा करें। धन्यवाद।